हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं एक गाड़ी के बारे में जिसका नाम है रेनॉल्ट कीगर। अगर आप इसको लेने जाते हो तो आपको कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी और बाकी का जो अमाउंट है वो आप लोन ले सकते हो। कौन सा बैंक है जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर है कार लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो कितना आपको मंथली ईएमआई देना पड़ेगा अगर आप इतने सालों के लिए लेते हो, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेनॉल्ट कीगर का जो इसका बेस मॉडल है उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो इसका जो बेस मॉडल है वो है RXi पेट्रोल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस है आपका 5,84,000 से स्टार्टिंग है। आरटीओ के चार्जेस यहाँ पे लगेंगे 34,190 रुपये। इंश्योरेंस लगेगा 30,668 रुपये। अदर्स कुछ चार्जेस होंगे 600 रुपये लगेंगे। ऑप्शनल चार्जेस जो हैं वो 22,482 हैं। तो ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से है। तो यहाँ पे टोटल ऑन रोड प्राइस बनेगा 6,49,458 रुपये। ये इसके सबसे बेस मॉडल का प्राइस है। अब और देख लेते हैं, जैसे रेनॉल्ट कीगर जो टॉप सेलिंग मॉडल है इसका वो है RXZ पेट्रोल है। इसका एक्स शोरूम प्राइस है 8,16,900। आरटीओ चार्जेस है 68,013 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस है 38,832। अदर चार्जेस है 600 रुपये और ऑप्शनल चार्जेस हैं 24,048। ऑन रोड प्राइस जो दिल्ली के हिसाब से है वो बनेगा 9,24,345 रुपये। तो अभी के लिए हमने मान लीजिए बेस प्राइस पर ही वाली गाड़ी मान ली, तो यहाँ पे टोटल आपको 6,49,458 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप जो है कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, तो हम चलते हैं डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। यहाँ पे मान लीजिए आप जो है 1,00,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हो, तो मैंने 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट मान लिया अपना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जो टोटल लोन लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 5,49,458 रुपये। इतना जो है वो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो मैंने इस अमाउंट को लिया। अब हम चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे आप ये बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टेन्योर डाल के जो है मंथली अपना मंथली ईएमआई जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल लिया 5,49,458 रुपये आपको लोन लेना पड़ेगा अगर आप 1,00,000 रुपए की डाउन पेमेंट करते हो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दूं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी मैं एक इंटरेस्ट रेट लेके चल लेता हूँ। मान लीजिए जो इंटरेस्ट रेट कार लोन का चलता है वो ज़्यादातर 8% से स्टार्टिंग होती है और 10 से 11% के आसपास जाती है। तो मैंने एक इंटरेस्ट रेट मान लिया 8% के अराउंड आपको मिल जाएगा। अगर आपका जो सिविल स्कोर है वो बेहतर है, सिविल स्कोर 750 के अबव है, तो आपको जो बैंक होगी वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो कार लोन प्रोवाइड करेगी। तो यही मैंने इंटरेस्ट रेट मान लिया 8% के आसपास। अभी मैं इंटरेस्ट रेट आपको डिटेल में बताऊंगा सारे बैंकों का। तो लोन टेन्योर मैंने 5 साल के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 11,141 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 1,19,004 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 6,68,462 रुपये। जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है जो आपने लिया है 5,49,000 का, तो ये आपका परसेंटेज में अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो वो होगा 82.2%। और टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 1,19,004 रुपये, तो ये आपका परसेंटेज बनेगा 17.8%। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लीजिए जुलाई महीने से आपकी फर्स्ट ईएमआई आपको देनी है। तो 2022 में देखिए आपको टोटल प्रिंसिपल आपका लगेगा 45,622 और टोटल इंटरेस्ट आपका देना पड़ेगा 21,223 रुपये। तो टोटल पेमेंट जो आपको 2022 में करनी होगी जुलाई महीने से दिसंबर महीने तक वो करनी होगी 66,846 रुपये। ऐसे 2023 का आप चेक कर सकते हो, 2024, 2025 डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ पे अपना आप ईयरली और मंथली वाइज भी डिटेल में चेक कर सकते हो। जैसे जुलाई महीने में आपका प्रिंसिपल कितना बनेगा 7,477 रुपये। इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा 3,663 रुपये। टोटल पेमेंट आपको कितनी करनी होगी 11,141 रुपये। बैलेंस आपका कितना बचेगा, आपने 5,49,000 लिया था तो उसमें से 7,477 रुपये लेस हो जाएंगे तो बचेगा 5,41,980। तो ऐसे आप डिटेल में अपना देखिए यहाँ से चेक कर सकते हो हर महीने और हर साल का, जितने साल के लिए भी आप लोन ले रहे हो। तो चाहो तो यहाँ से उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा।
तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर तो यहाँ पे हम जो डाउन पेमेंट है, अब हम 1 लाख से 2 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लाख की करी, तो यहाँ पे अब आपको लोन लेना पड़ेगा 4,49,458 रुपए। तो 4,49,458 रुपए। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे तो अमाउंट यही डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने सेम लिया, टेन्योर 5 साल के लिए लिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए अब आपका जो लोन EMI देखिए कम हो गया, 9,113 रुपये हो गया। तो कहा जाता है कि आप जितना डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउन पेमेंट करिएगा, ताकि जो आपका लोन अमाउंट है वो कम से कम लेना पड़े और आपको इंटरेस्ट भी कम से कम देना पड़े। अब आपको देखिए टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा सिर्फ 97,345 रुपये। टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 5,46,803 रुपये। अब हम जैसे यहाँ पे और चलते हैं, अब हम जो है डाउन पेमेंट कैलकुलेटर को एक और बार बढ़ा के देखते हैं। मान लीजिए आप जो है 2.5 लाख की पेमेंट करते हो, 2.5 लाख डाउन पेमेंट करते हो, तो आपको 3,99,458 रुपये लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम चलते हैं, 3,99,000 डालते हैं। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया 3,99,458। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। अब देखिए जो आपका लोन EMI बनेगा वो और कम हो गया, 8100 रुपये हो गया। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 86,516 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 4,85,974 रुपये। तो ऐसे आप अपना डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। डाउन पेमेंट आप जितनी ज़्यादा कर रहे हो उतनी कर सकते हो, और यहाँ पे जो आप जितना भी लोन ले रहे हो यहाँ पे बस लोन अमाउंट डाल लीजिएगा, इंटरेस्ट रेट डाल लीजिएगा जिस बैंक से भी आप ले रहे हो, और यहाँ पे टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं कि कौन सा बैंक आपको जो है सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर जो है प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है जो आपको 8.50 से 11.25% के बीच में जो है यहाँ पे कार लोन पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्टार्टिंग होगी वो होगी 7.35% से 9.10% के अराउंड होगी। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र आता है 7.70 टू 8.45% के अराउंड। केनरा बैंक आपको 7.30 से 9.90% के बीच में मिलेगा। यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.25 टू 7.50% है। कॉर्पोरेशन बैंक है आपका 7.40 से 7.50% तक। HDFC बैंक है आपको 8.80 से 10% के अराउंड यहाँ पे देगा। ICICI बैंक 8.82 से 12.75% के अराउंड देगा। IDBI बैंक आपको 8.40 से 9% के अराउंड देगा। तो इंडियन बैंक आपको 8.20 से 8.55% के अराउंड होगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.40 से 7.50% के अराउंड होगा। फिर यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आपको 9.40 से 9.90% पर देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो स्टार्टिंग होती है 7.95% से 8.70% के अराउंड है। यूको बैंक भी आपको देती कार लोन 7.70% से 9.30% पर, और बैंक ऑफ इंडिया आपको 7.35 से 7.95% के अराउंड यहाँ पे देती है। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए होता है। तो इसमें जो अगर आप कार लोन ले जा रहे हो तो मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 75 साल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। शुड हैव मिनिमम जो मंथली इनकम जो आपकी होगी, मिनिमम मंथली सैलरी जो होगी वो 20,000 रुपये कम से कम होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री एटलीस्ट 1 ईयर जो है, मतलब आप जिस भी सैलरी अगर किसी कंपनी वगैरह में काम कर रहे हो या किसी सेक्टर में भी हो तो 1 साल से लगातार यहाँ पे काम कर रहे हो। फिर यहाँ पे मस्ट बी ए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, इन दोनों जो लोग होंगे सैलरीड होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो दोनों ही लोग कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा, KYC डॉक्यूमेंट जैसे ID प्रूफ, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद आपके फोटोग्राफ देनी पड़ेगी, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ आपको दिखानी पड़ेगी। लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का दिखाना पड़ेगा। बिजनेस स्टेबिलिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड एंड लेटर साइंड बाय ऑल पार्टनर ऑथराइज्ड 1 पार्टनर। फिर कंपनीज एंड सोसाइटीज, ये आपको इतने डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।